यूं तो बीजेपी सरकार के वादों की पोल लगभग खुल ही चुकी है, लेकिन फिर भी ये सरकार वाहवाही लूटने में पीछे नहीं हटती। दोस्तों, खोरी गांव के हालातों से आप सब वाकिफ हैं। खोरी गांव में मोदी सरकार की नाक के नीचे हजारों लाखों लोग बेघर हो गए, लेकिन फिर भी बीजेपी सरकार ने खोरी गांव के लोगों की सुध नहीं ली। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खोरी गांव के लोगों को एक राहत की खबर दी है। अब खोरी गांव के लोगों को घर मिलना और भी आसान हो जाएगा। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको घर मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर खोरी गांव में बुलडोजर चलाने में जरा भी वक्त नहीं लगा, लेकिन जब खोरी गांव को घर देने की बारी आई तो प्रशासन हाथ ऊपर करके मुंह ताकने लगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट लगातार खोरी गांव के पुनर्वास के लिए सुनवाई कर रहा है और प्रशासन को फटकार भी लगा रहा है। खोरी गांव के पुनर्वास के लिए एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फरीदाबाद नगर निगम को खोरी गांव विध्वंस में विस्थापित लोगों को आवास का अस्थायी आवंटन करने के लिए आधार कार्ड के साथ आवेदनों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। यानी कि दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने खोरी गांव के पुनर्वास के लिए अस्थायी आवंटन करने के लिए आधार कार्ड के आवेदनों यानी रजिस्ट्रेशन करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने पुनर्वास योजना के तहत अनंतिम आवास पर लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड को प्रूफ के रूप में जमा करने की अनुमति दे दी है, जो अंतिम सत्यापन यानी कि वेरिफिकेशन के लिए होगा। पुनर्वास योजना के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तहत 3 तरह के डॉक्यूमेंट्स को मंजूरी दी गई है। पहला, वोटर लिस्ट, दूसरा बिजली कनेक्शन और परिवार पहचान पत्र जैसे डॉक्यूमेंट आप लोगों के पास होने चाहिए। न्यायमूर्ति एम खानविलकर और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि अनंतिम आवंटन एक अंतरिम व्यवस्था है जो किसी भी व्यक्ति के पक्ष में तब तक कोई अधिकार नहीं बनाएगी जब तक कि वो योजना के तहत अनिवार्य रूप से अपनी पात्रता यानी कि एलिजिबिलिटी स्थापित नहीं कर लेता। कुछ याचिकाकर्ताओं द्वारा वरिष्ठ वकीलों संजय पारिक और अधिवक्ता सृष्टि अग्निहोत्री के माध्यम से दिए गए सुझावों के मुताबिक पीठ ने निगम को कुछ जरूरी जानकारी प्रदान करके अपने वेब पोर्टल को अपग्रेड करने के लिए कहा है। प्राप्त हुए आवेदनों की संख्या, अंतिम आवंटन का विवरण, आवंटन के लिए मान्य आवेदनों की संख्या, कारणों सहित अस्वीकृत आवेदनों की संख्या, भुगतान विवरण, शिकायत तंत्र, पीठ फरीदाबाद नगर निगम द्वारा निर्धारित एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सहित पुनर्वास नीति को चुनौती देने वाली याचिकाकर्ताओं के लिए एक बेंच पर सुनवाई कर रही थी। बेंच ने पहले एक अवसर पर फरीदाबाद नगर निगम से ये विचार करने के लिए कहा कि आधार कार्ड को पुनर्वास के लिए आवेदन करने के लिए योग्य व्यक्तियों की पहचान के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में शामिल किया जा सकता है। आधार कार्ड के अलावा बेंच ने निगम से पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, पोस्ट ऑफिस अकाउंट, ड्राइविंग लाइसेंस सहित दूसरे डॉक्यूमेंट को शामिल करने पर भी प्रतिक्रिया देने के लिए कहा था। खंडपीठ ने निगम को सुझाव दिया था कि वो विचार करे और कोर्ट को बताए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या क्या जोड़ा जा सकता है। इन आवासों के लिए आवेदन करने वालों की पात्रता निर्धारित करने के लिए आधार कार्ड आदि सहित विभिन्न दस्तावेजों को शामिल करने के संबंध में याचिकाकर्ताओं द्वारा दिए गए सुझावों और उस पर निगम की प्रतिक्रिया पर विचार करने के बाद न्यायालय द्वारा अवलोकन किया गया था। आयोग द्वारा बेंच को सूचित किए जाने के बाद की तबाही से पहले क्षेत्र में संरचनाओं को क्रमांकित किया गया था। बेंच ने देखा कि अगर आधार कार्ड को पहचान के लिए जमा कराने की अनुमति दी जाती है, क्योंकि आधार कार्ड उन संरचनाओं को प्रतिबिंबित करेगा। यानी कि दोस्तों, खोरी गांव के लोगों के पास एक और मौका है पुनर्वास के लिए रजिस्ट्रेशन करने का। सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लेते हुए खोरी गांव के लोगों के लिए राहत की खबर देते हुए सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप आसानी से पुनर्वास के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यानी कि खोरी गांव के लोगों को अब सिर्फ एक आधार कार्ड की जरूरत है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप आसानी से पुनर्वास के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों, इस खबर में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।